हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। दिस साइड शिवम। तो आज हम निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करेंगे और अपनी ट्रेड्स के बारे में बताएंगे कि आज किस टाइप की हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी और किस बेसिस पे एग्जीक्यूट करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कल का ओवरव्यू देखेंगे तो कल हमने बोला था सबसे पहले चार्ट को क्या करेंगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कल हमने क्या बोला था मार्केट में। ठीक है, तो कल जैसे कि बोला गया था मार्केट में कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास खुलती है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, कल जैसे कि बोला गया था कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलती है, डे लो के नीचे, डे लो के अंदर और अपना क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुलती है, तो क्या हो सकता है, जैसे फ्लैट मार्केट में ओपनिंग मिली तो फ्लैट के साथ ही मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस टेस्ट कर दिया। ये एक साइन होता है, कहीं ना कहीं एक साइन होता है स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन मार्केट ने सुबह ही दिया हमें। ठीक है, स्ट्रेंथ का साइन देने के बाद मार्केट ने क्या करा, डे लो ब्रेक करके वापस मार्केट ने फॉल दे दिया एक छोटा सा। ठीक है, तो ये फॉल दे दिया ऑलमोस्ट, छोटा सा तो नहीं था खैर, अगर इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये फॉल आई गेस अराउंड 124 पॉइंट्स के आसपास, 126 पॉइंट्स के आसपास था। तो 125 पॉइंट्स के आसपास का ये फॉल मिला और उसी के साथ साथ क्या हुआ, मार्केट ने एक ही झटके में ये क्या करा, रिकवर भी कर दिया पूरा। देखो यहाँ से फिर रिकवर भी कर दिया यहाँ पे 95 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स गिर के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने रिकवरी भी दे दी एट द मोमेंट। तो जब फिर यहाँ के बाद ना मैंने सोचा था कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना कुछ भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है ऐसा, आप अगर बैक टेस्ट करके भी देखोगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि मार्केट जब 11 बजे से पहले या फिर 10 बजे से पहले, 10:30 बजे से पहले जब मेजर मोमेंटम कर देती है अपसाइड, जैसे आज क्या हुआ कि 125 पॉइंट्स नीचे जाके 100 पॉइंट्स रिकवर हो गया, तो ये एक मेजर मोमेंटम है। अगर देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी 200-250 पॉइंट ऑलरेडी चल चुकी है। ठीक है, तो वहां से कोई मेजर मोमेंटम आना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में। ठीक है, तो इसी बेसिस पे छोटी सी एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी। इस बेसिस पे भी इसका पूरा प्राइस एक्शन आप लोगों को पहले ही बताया था, रील में भी आपको समझाया था, जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ रोज। ठीक है, उसपे भी आपको समझाया था, प्री एनालिसिस भी दी थी और उसके बाद आपको रेंज भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ कि मार्केट ने अगर हायर लो का क्रिएशन करा तो यहाँ से हमें एक एंट्री अच्छी खासी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी एक एंट्री यहाँ पे ली गई थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट करा, जब यहाँ से रिकवर हुआ मार्केट तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद देखो, अब यहाँ पे ना मार्केट में दो चीज इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस क्रिएशन या ट्रेड के बारे में मैं आपको थोड़ा 1-2 मिनट बाद बताता हूँ। सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में ये चल इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना कि मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन क्या है फिलहाल। ठीक है, अगर मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो मार्केट ने सुबह सुबह क्या करा, रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद एक अच्छा सेल ऑफ मिला मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से ना सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे एक बायर्स ने ट्राई भी करा मार्केट को ऊपर की साइड पुश करने के लिए, लेकिन फिर वापस सेलर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया और मार्केट को नीचे पुश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट करा, ये डेलो क्रिएट करा। डेलो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या करा, एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ सीधा रिकवर कर दिया। ठीक है, सीधा रिकवर कर दिया, ना कोई मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म करा, ना कोई रेंज बनाई, क्योंकि मार्केट में देखो अब मार्केट में ना सेलिंग बहुत तेजी से आ रही है फिलहाल। तो मार्केट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन बनाने का वेट करवाती मार्केट, अगर मार्केट थोड़ा सा भी वेट करवाती तो सेलर्स और नीचे की तरफ पुश कर देते मार्केट को। इसलिए ये पहले से ही मूव प्रिडिक्टेड था कि यहाँ पे कहीं भी हमारी एंट्री नहीं मिलेगी, मार्केट दनादन ऊपर चलने लग गई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री हमें एक फ्लो में नहीं मिली है। ठीक है, किसी ने एंट्री अगर ले ली होगी किसी भी बेसिस में कि मार्केट ऊपर जा रही है, फोमो में जा रही है, फोमो में अगर किसी ने एंट्री ले ली होगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत 5-10 रुपए उसे मिल गए हों, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैलिड एंट्री हमारी यहाँ पे नहीं बनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री ना ही आप लोगों के सामने पोस्ट करी और ना ही यहाँ पे कोई भी एंट्री मैंने पर्सनली ली। तो सुबह से मैंने बस आज एक ही ट्रेड ली थी। ठीक है, और डिसिप्लिन भी यही कहता है हमारा कि एक ही ट्रेड लेंगे हम दिन की, इधर स्टॉप लॉस इधर टारगेट, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने अपनी साइकोलॉजी डिस्कस कर रखी है। तो उसी के बेसिस पे मैं ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करता हूँ, उसी के बेसिस पे आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आप लोगों के साथ लाइव शेयर करता हूँ लेने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो में मार्केट गई, इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर रिट्रेस करवाती, रिट्रेस करवाने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो होती ना होती, लेकिन यहाँ पे सेलर जरूर कंट्रोल कर लेते मार्केट को। इस वजह से वन वे मोमेंटम मार्केट को देना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे किसी को अगर फोमो होगा तो कुछ ना कुछ मिला होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना था। ठीक है, और उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे मार्केट ने फिर से वापस जो क्लोजिंग दी है वो बहुत नेगेटिव दी है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो बहुत नेगेटिव कैंडल बनी है हमारे लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे किस बेसिस पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने को बोली थी, तो सिंपल देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा,
यहाँ देख सकते हैं हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करा, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रेंज बनाने लग गई मार्केट, और जो ये एक लो क्रिएट करा हुआ था उस लो के आसपास आई मार्केट और एक नया लो बनाया मार्केट ने। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे दो एक रेंज बना दिया मार्केट ने। अगर हम ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पे मैं एक रेंज मार्क कर लेता हूँ, और यही रेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि इस रेंज ब्रेकआउट पे एक छोटा सा मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेंज में हमें क्या होता है, प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट कि आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। ट्रेड की एंट्री और एग्जिट आपको प्राइस एक्शन से बहुत बहुत सटीक मिल सकती है, बहुत एक्चुअल जो ट्रेड होती है वो बिल्कुल बहुत सही मिल सकती है, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है आपकी प्राइस एक्शन से। और अगर आप इंडिकेटर बेस्ड पे ट्रेडिंग करोगे तो आप, चलो मैं आप लोगों के सामने लगा के दिखा देता हूँ। आप लोग ईएमए यूज करते हो तो आप लोगों के सामने मैं ईएमए लगाता हूँ, एक 9 का ईएमए और एक 15 का ईएमए, सब यही लगाते हैं। तो इसके बाद में मैं एक एंट्री आपके लिए पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री आपको कोई भी बेसिकली कोई सही एंट्री यहाँ पे मिली नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे एंट्री ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस दिखेगा, रेजिस्टेंस भी दिखेगा, और आपको अगर ईएमए से एंट्री लोगे तो ईएमए तो बहुत बार टच कर रहा है, यहाँ पे भी एंट्री लोगे आप यहाँ पे भी एंट्री लोगे, फिर इसने ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे एक पुट साइड की एंट्री लोगे। पुट साइड की एंट्री लेने के बाद जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो अगर आपने ये ईएमए देख के ट्रेड ले रहे हो तो 100% आप यहाँ पे निकल जाओगे, ठीक है। तो एंट्री आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे पुट की एंट्री ले लोगे, यहाँ पे पुट की एंट्री ले लोगे। तो ऐसी बहुत सारी फेक एंट्रीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्राइस एक्शन से क्या होता है, हमें बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती है, बहुत एक्यूरेट एंट्रीज मिलती है, इसी वजह से हम प्राइस एक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने क्या बोला था आप लोगों के सामने कि मार्केट में अब एक रेंज क्रिएट कर दिया। मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट भी शेयर करा था अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में मैंने क्या बोला कि एक हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन में, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, और वो डब्ल्यू बन कैसे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये तो पैटर्न हम बोल देते कि डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, अब एन लेटर बना दिया, अब एम पैटर्न बना दिया, ये तो पैटर्न एक आइडेंटिफाई करने का एक छोटा सा तरीका है, लेकिन आपको सिंपल प्राइस एक्शन ही अंडरस्टैंड करना है। अगर आप पैटर्न्स भी नहीं देखोगे, सिंपल प्राइस एक्शन पे भी वर्क करोगे, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन के निकल सकते हो मार्केट से, ठीक है। तो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपने लो लो पे आई, लो क्रिएट करा। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या करा, जो नया लो क्रिएट करा वो इस लो से ऊपर क्रिएट करा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये लो क्रिएट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा रेंज बनाया मार्केट ने, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ठीक है। रेंज का जैसे ही हमें ब्रेकआउट आया तो इसी कैंडल पे हमने अपनी एंट्री बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप देखेंगे तो 850 की मैंने कॉल एग्जीक्यूट करी थी, 65 रुपीज पे एग्जीक्यूट करी थी, और उसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो ऑलमोस्ट 61 या 62 का स्टॉप लॉस था। मैंने फिर भी सिस्टम में जो स्टॉप लॉस में डालता हूँ वो 1-2 रुपए का बफर लगा के डालता हूँ, तो इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस 60 रुपीज का रखा। मैक्सिमम आपका 5 to 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो, ठीक है। 5 से 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बना। उसके बाद आपको वन वे मोमेंटम मिला यहाँ पे, वन वे मोमेंटम, और उसके बाद जैसे ही मार्केट डे हाई के आसपास, सॉरी डे हाई के आसपास आने की कोशिश करा, उसके बाद प्रीमियम भी थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ, तो उसके उसी के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 11 रुपए का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर करा, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी ट्रेड आज की, और प्रीमियम का हाइक देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज के आसपास का आपको प्रीमियम हाइक मिला इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी ट्रेड। तो सबसे पहले अब आज की ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, उसका लॉजिक डिस्कस करा। अब सिंपली कल के लिए हम कोई देखते हैं कि कल हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करी हमारे लिए। क्या करे कि मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग करी, और यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस जिस बंदे ने सेल करा होगा वो ह्यूज प्रॉफिट में चल रहा है फिलहाल। और अगर कल भी मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट अगर अनयूजुअली बिहेव करती है तो वो तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है और इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं होती है, मतलब 2-3 लगातार ग्रीन कैंडल बना देती है और रेजिस्टेंस टेस्ट कर देती है, वो तो बहुत एक रेयर चांस है। उस रेयर चांस में हम कोई अपना सेटअप चेंज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिलहाल मार्केट की सिचुएशन देखते हुए और एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखते हुए हम लोग फिलहाल बाइंग का प्लान कब करेंगे, जब मार्केट गैप अप खुलेगी, ठीक है। तो गैप अप के केस में अगर मार्केट अपना रेजिस्टेंस टेस्ट करती है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट करती है, ये टेस्ट करती है, ये टेस्ट करती है, 3 मैंने आपको रेजिस्टेंस दिए मार्केट में, 770 के आसपास का, 800 तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही, जैसे कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कल की वीडियो में भी बताया था, और एक अपना ये वाला रेजिस्टेंस। अगर इसको टेस्ट करके वापस एक छोटे रेजिस्टेंस को टेस्ट करके, फर्स्ट है ये, सेकंड है, थर्ड रेजिस्टेंस है, अगर फर्स्ट के आसपास आके अगर मार्केट वापस गिरने की कोशिश करती है तो मार्केट को शॉर्ट करेंगे, कल की तरह ही है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है।
और अगर ज्यादा ऊपर चली जाती है, बाइंग मोमेंटम करती है और वापस इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट तक, जो कि मार्केट अगर ऊपर चली जाएगी तो ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा और वापस यहाँ तक पुश नहीं हो पाती है, फिर अगर हायर लोज का क्रिएशन करती है तो मार्केट में बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, जो भी होगा आपको लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक, सबके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो से मिली या नहीं मिली। थैंक यू।